हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक मिनी व्लॉग के साथ। ये व्लॉग रहेगा मेरे हॉस्पिटल का, क्योंकि मेरी मेडिसिन हो गई है ख़त्म और मैं जा रही हूँ मेडिसिन लेने। मेरे को डॉक्टर का कॉल आया था कि आप आ जाइए, तो मैं कल जाने वाली थी, लेकिन कल जन्माष्टमी थी, ओ नहीं राधाष्टमी थी तो मैं इस वजह से नहीं जा पाई। तो फिर मैं जा रही हूँ अभी, और सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइस चलते हैं हॉस्पिटल, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो चलते हैं हॉस्पिटल, चलो। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा ही बारिश हो रही है। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल यहाँ से, और फिर मिलती हूँ आपको सीधे हॉस्पिटल में। लगी है भूख और मैं आ गई हूँ कैफे, और चलते हैं अंदर। ये रहा यहाँ का सिटिंग एरिया, और यहाँ पे मैं वैसे आती रहती हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेज फ्राइड राइस बहुत पसंद है यहाँ का। तो अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मुझे लगी थी भूख, अब मैंने बोला है भैया को फ्राइड राइस के लिए, वो लेके आते हैं, खाती हूँ, फिर यहाँ से सीधे चलते हैं घर। ओके गाइज, चुकी है मेरी फ्राइड राइस और मैं खाती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर पे। ठीक है, बाय गाइज। गाइस मौसम हो रहा बहुत भयंकर ख़राब, और मैं ना हॉस्पिटल गई थी, तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, बिकॉज मेरा सारा फ़ोन भीग गया और बारिश से, और मैं भी भीग गई थी बहुत ज़्यादा बारिश से, तो इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आप सीधे मिलते हैं घर पे, क्योंकि मैं पूरी भीग गई हूँ। और बारिश अभी थोड़ा सा हल्की हुई है, लेकिन इससे पहले तो इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। मतलब जहाँ पे मैं हॉस्पिटल में गई थी, उधर तो पूरा रोड भर गया था पानी से। तो सीधे मिलती हूँ आपको सीधे घर पे। अब गाइस बने रहे, एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग को। रीड व्लॉग यू। हे गाइस, मैं पहुँच गई थी घर, और मैं जैसे ही घर आई थी ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह चेंज करा, और अभी थोड़ा मौसम सही है। और पता है, जब मैं मतलब घर से हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, पूरे रोड पे पानी, मतलब मेरे घुटने तक पानी भर रखा था। तो इस वजह से ना मेरा पूरा फ़ोन भी भीग गया, मैं भी भीगी थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, मैंने तुरंत दवाई ली और मैं तुरंत वहाँ से निकल ही गई थी। जैसे तो मुझे लगा थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं मतलब ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही चलता है। मैं अगर आप लोग कभी भी आओगे ना देहरादून साइड घूमने, तो आप लोग देखना कि मतलब कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, कुछ ऐसा मौसम है देहरादून का। तो फिर मैं घर पे आई, और अब मुझे कुछ दवाई लेनी थी मेडिकल स्टोर से। अब मैं वहाँ भी नहीं गई बारिश के चक्कर से, तो अब मैं मेडिकल जाऊँगी, मेडिकल से मेडिसिन लेके आऊँगी। तो चलते हैं फिर मेडिकल स्टोर, आप भी चलो मेरे साथ अभी हो रहा है ऐसा, जैसा आप देख सकते हैं, मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन बादल अभी भी लग रखे हैं। भाई लोग, जो लोग भी घूमने फिरने जा रहे हैं मत जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा ठीक है तो वहाँ पे बारिश हो रही है, अगर वहाँ पे पानी है तो यहाँ पे सूखा है, ऐसा हो रखा है सारा सिस्टम। तो इस वजह से सब लोग अपने घर पे रहो, बारिश नहीं कर दे बुरे हाल। और आप लोग तो वीडियो भी देख रहे होंगे कि मतलब बारिश के चक्कर में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बन बनाए घर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। चीज़ें समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है सारी चीज़ें। तो भाई अपने घर पे रहो, सेफ़ रहो, और अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो। ठीक है, मैं पहले छत पे भी चली जाती हूँ थोड़ा सा, ओ गिर गई थी तो इस वजह से यार सब लोग घर पे रहो। बारिश के चक्कर से तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मौसम का कोई भरोसा ही नहीं, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये रहा हमारा देहरादून। जिसको पता नहीं था कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने सिर्फ उत्तराखंड बोला था, तो मैं बता दूँ कि मैं देहरादून से हूँ। ये रहा देहरादून अरे नहीं, मैं कभी ना एकांत भी बहुत अच्छा लगता है ना, अकेले रहना,
मुझे वैसे अकेला ही पसंद है रहना, मुझे भीड़ भड़ाके में रहना पसंद नहीं है, मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मिल चुकी बहुत लोगों से, देख लिया मैंने दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। अब भरोसा उठ चुका है मेरा सबसे। अब ये है कि खुद पे भरोसा रखो, खुद के लिए करो, खुद के फैमिली वालों के लिए करो, और किसी तीसरे इंसान का मत हो आप, कोई किसी का नहीं है भाई। सब आधा रास्ते पे आपको छोड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, वहीं पे इंसान आपको छोड़ दे। इसीलिए सभी को नमस्ते करो, और जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, बात ख़त्म। मेरा तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में झेल लिया जितना झेलना था, देख लिया। अब दिल को इतना कठोर बना लिया है कि अगर कोई आएगा ना तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जाएगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ को मैंने समझ लिया है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना, और फिर आपको लगता है कि मेरे लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं इस इंसान के साथ पूरी लाइफ बिता सकती हूँ, पूरी लाइफ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, जो भी है, तो वो इंसान आपको उस मौके पे छोड़ देगा जहाँ आपको लगेगा बे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, कैसे हो गया, है ना। पहले तो इंसान को जब आप फर्स्ट किसी रिश्ते में जाते हो तो दूसरा इंसान आपकी बहुत तारीफ़ करता है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की अच्छी हो, वाला वाला है। आपके साथ 1 साल 2 साल 3 साल हो जाएगा, फिर आपके अंदर कमियाँ, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को चलना नहीं आता, तेरे को उठना नहीं आता, तेरे को बैठना नहीं आता, तुझे हंसना नहीं आता है, तुझे रहना नहीं आता। फिर वो कमियाँ कहाँ से आई भाई? जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तब आप बहुत तारीफ़ कर रहे हो, और जैसे अब रिलेशनशिप से आपका मन भर रहा है, या फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी रिश्ता हो, सबकी बात कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं एक चीज़ मतलब रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप नहीं भाई, सारे रिश्तों के लिए बोल रही हूँ मैं। तो इसलिए खुद के बन के रहो, दूसरे के बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर वाले के बन के रहो, क्योंकि वो ही आप लोगों का वही सपोर्ट करेंगे जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपकी मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, यही आपके लिए अपने हैं, और कोई अपना आपका अपना नहीं है। और मैं भी आज के ज़माने में भी तो वो लोग भी नहीं है जिनसे आप शादी कर लेते हो, वो भी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपसे डिवोर्स ले रही। क्यों? क्योंकि इंसानों की दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो बात यही है। तो मतलब मैं इसको ज़्यादा बोल रही हूँ, पर ठीक है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, मैं चीज़ें देख रही हूँ मैं कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे, लोग इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, समझ रहे हो बात को। कई कई चीज़ें हो रही है यार, मेरे साथ भी कुछ हुआ है जो मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कभी अगर ऐसा टाइम मिलेगा, कुछ ऐसा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, अब संभल गई हूँ। मतलब अब मुझे खुद को देख के एक अच्छा फील होता है कि मैंने शायद डिसीजन अच्छा ही लिया था अपने लिए, जो भी लिया था। क्योंकि लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, लेकिन अगर आप उस रिश्ते को ख़त्म इस तरीके से कर रहे हो ना कि आप किसी की इंसल्ट करके उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, तो भाई उस रिश्ते में मत रहो। अगर आपको हर बार इंसल्ट मिल रही है ना एक रिश्ते में, आपकी हर जगह बेकदरी हो रही है ना, आपको हर बार गलत बोला जा रहा है ना, तो भाई नहीं, मत रहो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इस चक्कर में अपना मूड नहीं ख़राब करना मैंने, ना आप लोगों का करना है। तो मैं कह रही थी अपने उत्तराखंड के बारे में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत कुछ अपने उत्तराखंड के बारे में बताऊंगी आप सभी के साथ। तो बहुत जगह ना, मतलब हमारे हिमाचल साइड भी बहुत कुछ हो गया है, मतलब कि उधर आप लोगों ने नेटवाड़ सुना होगा, मोरी नेटवाड़ा, किसी ने नहीं सुना है तो मैं बता दूं, ये भी हमारे पर्वत साइड में पड़ता है। तो उधर साइड भी 2 नदियाँ आती हैं, तो 2 नदियाँ आती है, और बीच में मतलब एक गांव है, उसको नेटवाड़ बोलते हैं। वो पोखू देवता है, वहाँ पे पोखू देवता रहते हैं, मतलब मेरे मामा कोट के देवता हैं वो, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो नदी इतनी ज़्यादा आई है कि उस नदी ने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, बहुत ज़्यादा आ रही है। उत्तरकाशी में भी हुआ था, धराली मैंने आपको सुनाया था, एक धराली एक कुछ और दूसरा गाँव है, वहाँ पर भी हुआ है। आपके पंजाब साइड में भी आज की न्यूज़ मैंने देखी थी, बाप रे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, मतलब पानी से, मतलब नदी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ की जो भैंस है, जो सारी चीज़ें हैं वो पानी में बह रही है, ट्रैक्टर है वो पानी में बह रहे हैं। और हमारे देहरादून में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब जैसे कि IT पार्क साइड में भी बहुत ज़्यादा बारिश की चक्कर से मतलब बहुत रोड ख़राब हो गई है, लोगों का आना जाना भी, बहुत सारी चीज़ें मतलब तकलीफ़ हो रही है लोगों को, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो मैंने सच में खुद देखा आज कि मतलब भाई
इतना ज़्यादा भयंकर, मतलब मैंने अपने मतलब गली क्रॉस करी थी और मैं मतलब मेन रोड पे आई थी, वहीं से पानी इतना स्टार्ट, बाप रे, मतलब मेरी पूरी स्कूटी दब गई और मेरे मतलब मैंने फ़ोन वगैरह तो मैंने डिग्गी में डाल दिया था स्कूटी के, और बाप रे इतना ज़्यादा पानी, पूरी मैं भीग गई। फिर मैंने निकाला फ़ोन, देखा जो मतलब स्कूटी के, जब मैं स्कूटी के अंदर रख रही होंगी फ़ोन तो उस टाइम पानी भर गया था उस पर, तो पानी इतनी जल्दी उस स्कूटी के अंदर भी पानी भर गया था, मतलब वो उस डिग्गी के अंदर, तो सारा मतलब चौपट हो रखा है भाई। मतलब मैं तो सभी से निवेदन करूँगी कि आप सभी भाई सेफ़ रहो, घर पे रहो और खुद का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। तो इस वार्तालाप को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात अच्छी लगती होगी, और फिर चलते हम लोग मेडिकल स्टोर में लेके आती हूँ मेडिसिन, क्योंकि मेरे को हो रहा है दर्द, सर दर्द क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊँगी आपको कभी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरे सर दर्द का वो क्या है, क्या कहते हैं उसका नाम, सर दर्द का रीज़न क्या है, सॉरी रीज़न बोलते हैं, सर दर्द का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अरे मेरे को ना बोलना नहीं आता है, मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं आते, सोचती हूँ दिमाग में कि ये बोलना है मुझे, फिर ना उसका शब्द ही नहीं पकड़ा जाता कि अरे इसको कैसे बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें पर धीरे धीरे सीखूँगी। अब मैं व्लॉग बना रही हूँ, चलो किसी और से तो बात नहीं करती, लेकिन आप लोगों के साथ करती हूँ, आप सभी के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मतलब मैं धीरे धीरे सीखूँगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो हर चीज़ की शुरुआत मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मैं भी सबसे नीचे वाले स्टेप पे हूँ, तो मैं धीरे धीरे बढ़ूँगी और आप लोग मेरी ग्रोथ का कारण बनोगे, आप लोग मेरी ग्रोथ कराओगे, आप लोगों के साथ मैं सीखूँगी, आप लोग मुझे सिखाओगे। और प्लीज़ 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 कमेंट करना कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और क्या मैं सही बोलती हूँ या मैं सही व्लॉग्स बनाती हूँ। और जिसको भी मुझे कुछ कुछ सिखाना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम सभी मतलब मैं और आप मेडिकल स्टोर। आ गई हूँ मेडिकल पे, मैं जा रही हूँ अंदर, बस लेती हूँ मैं दवाई। मैंने सामान ले लिया है, दवाई ले ली है, दवाई के साथ और सामान लिया है। अब चलती हूँ मैं घर, और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, एकदम से रात हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है एकदम से रात, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो मुझे जाना है उस तरफ, यहाँ पे, और ये कर दी मैंने यहाँ पे, टुक टुक ना मुझे परेशान करती जा रही है हर दिन। अब चलते गए हम घर, और आप बने रहे अब लास्ट तक। मैं आ गई हूँ मेडिकल से घर पे, और मेरे दिन से थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, बट मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तब उस टाइम तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 5-10 मिनट से हो रहा है ज़्यादा। तो मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने बोला कि गुड़ वाला दूध पी ले, तो अब मैं जा रही हूँ दूध बनाने, और मेरा दूध उबल चुका है गाइस देखो यहाँ पे ब्लॉक के चक्कर में हैंग करके दूध ही उबल गया। तो अब मैं दूध पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ वेट। ये डाल दिया मैंने इसमें दूध, और अब मैं डालूंगी इसमें, अरे आजा भाई देसी स्टाइल, कौन चम्मच देखेगा गिर तो नहीं है नीचे, हाथ से कर देती हूँ यार, ये तो दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा मेरे साथ। गाइस मैंने दूध पी लिया है, और अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो सीख जाऊँगी। तो सभी को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।